इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बांसा में ट्रिपल मर्डर कांड में पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। दमोह के राय चौराहे के सभी मुकेश थिएटर्स पर इनकम टैक्स का छापा। काम करते वक्त मजदूर को लगा हाई टेंशन लाइन से करंट, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। लकी डीसीएन की खबर का असर, दमोह के नरसिंहगढ़ में गाय की मौत पर जांच की मांग रखी हिंदू संगठनों ने। दमोह थाना अंतर्गत आने वाले बांसा तारखेड़ा गांव में एक सनसनीखेज मामला हुआ, जहां पर होमगार्ड सैनिक की हत्या कर दी गई, उसके पुत्र भतीजे की भी हत्या कर दी गई। मामले ने काफी तूल पकड़ा। काफी बड़ा ये मामला था क्योंकि बीच बाजार गोलियां चलाई गई थीं, 3 लोगों की हत्या की गई थी। लगातार जनता में आक्रोश देखा जा रहा था। वहीं जब शव पहुंचे थे, चक्का जाम भी लगाया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जांच का आश्वासन दिया था। पुलिस के द्वारा इस घटनाक्रम में राजू बाबू पिता लखन विश्वकर्मा उम्र 28 साल निवासी बांसा तारखेड़ा, गोलू विजय विश्वकर्मा पिता स्वर्गीय नंद किशोर उम्र 43 वर्ष निवासी बांसा तारखेड़ा, राजेंद्र पिता रामलाल विश्वकर्मा उम्र 56 साल निवासी बांसा तारखेड़ा को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी सजल पिता लखन विश्वकर्मा उम्र 22 साल फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के द्वारा 2 मामले दर्ज किए हैं। काफ़ी बड़ी ये घटना थी। काफ़ी गंभीर आरोप पुलिस के ऊपर भी लगे थे कि समय रहते पुलिस के द्वारा कदम नहीं उठाए गए। हालांकि दमोह पुलिस अधीक्षक पकड़े गए आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। अभी काफ़ी सवालों के जवाब मिलना बाकी है कि आखिर पिस्टल कहां से आई, कितनी कीमती ये पिस्टल थी, किस वाहन से आरोपी गांव तक पहुंचे थे, किस वाहन से भागे। इसके अलावा अन्य कई खुलासे होना भी बाकी है। प्रारंभिक पूछताछ में जो सामने आया उसकी जानकारी दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा पत्रकारों को दी गई। सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा सवालों के जवाब दिए गए। पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, दमोह थाना प्रभारी एवं नगर कोतवाली प्रभारी विशेष रूप से मौजूद रहे। साइबर सेल एवं इस कार्य को करने वाली टीम भी मौजूद रही। इसमें से 2 को हमने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ जारी है। उनसे प्राप्त जो सूचना है उसमें जो घटनाक्रम है वो कुछ इस प्रकार से सामने आया कि 24 तारीख की जो घटना हुई थी 24 मई की, उसमें दोनों पक्षों ने आपस में मारपीट की थी और काउंटर एफआईआर करवाई थी। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच में तनाव बरकरार था। लगातार ही दोनों पक्ष एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे थे और आए दिन लोगों के बीच झगड़े होते रहते थे। उसके बाद 24 जून को जो आरोपी पक्ष है उसने रात में शराब पी कर ये मंत्रणा की आपस में और योजना बनाई कि जो दूसरा पक्ष है उसको अब शांत करने का टाइम आ गया है और ये लोग और ये झगड़ा और ये लड़ाई झगड़ा और नहीं कर सकते। 24 तारीख की सुबह इन लोगों ने जो मृतक पक्ष के 2 लड़के हैं उनको बांसा के पास रोड पर उनका वेट किया और उनको वहाँ पर गोलियों से उनकी हत्या कर दी, गोली चलाकर। उसके बाद ये अंदर गांव में गए जहाँ पर मृतक पक्ष का परिवार का घर है। उनके घर के सदस्यों पर भी गोलियाँ चलाई और फिर वहाँ से ये भागे और तीसरी घटनास्थल पर पहुँचे जहाँ पर जो मृतक रमेश विश्वकर्मा है उसकी भी गोली मार के हत्या की और उसके बाद तलवार से उसकी गर्दन काटी और फिर वहाँ से ये भागे। अभी उनसे प्राप्त सूचना के आधार पर ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। इसके पीछे इन्होंने वेपन, गाड़ी, बाकी सारी चीज़ें किससे ली हैं, कहाँ से खरीदी है, उस बारे में पूछताछ अभी हमसे कर रहे हैं। आगे ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। सर,
में पक्ष ने जो आवेदन दिया था कि मुझे जाना था वो आपका सहकर्मचारी था, क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है इस मामले में कि जिनकी वजह से 3 जाने चली गई ये परिवार? पीड़ित पक्ष ने जिस संबंध में आवेदन दिया था 24 तारीख की घटना के बाद 3 दिन के अंदर ही उन्होंने ये आवेदन दिया था और उस 3 दिन में दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर की गई थी, दोनों पक्षों का बाउंड ओवर भी किया गया था, दोनों पक्षों की जो भी मारपीट की घटना थी उस पर ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है। उसके बाद उस आवेदन पर किसी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई शेष नहीं थी। सर ये जो दोनों पक्षों से लगातार पुलिस संपर्क में थी, चौकी में भी, थाने में भी उन लोगों को बुला के बात करवाई गई थी, यहाँ तक कि मध्यस्थता कराने की बात भी की गई है कि दोनों पक्ष शांत हो जाएं क्योंकि एक ही समाज एक ही परिवार से हैं, तो दोनों पक्ष बैठ के इस चीज़ को बात करके सुलझा लें। अभी इस विषय में चूँकि वेपन के बारे में हमारे पास अभी जानकारी नहीं है तो ये कहना मुश्किल होगा। हालांकि जिस संख्या में वेपन से गोलियां दागी गई हैं जरूर ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए क्योंकि इस संख्या में जो देसी संतुलन होता है उससे फायर नहीं होता। सर घटना में कितने फायर हुए हैं, कितने वेपन थे? जो हमें खाली कार्ट्रिज मिले हैं वो पहली घटनास्थल पर 24 मिले हैं, दूसरी घटनास्थल पर 4 जो है वो हमें कार्ट्रिज खाली मिले हैं, 2 लाइव राउंड मिले हैं। उसके अलावा जो तीसरा घटनास्थल है वहाँ पर 2 जो मृतक हैं उसको गोलियां लगी। इस प्रकार से लगभग 30 से 32 राउंड जो है वो हमारे पास सूचना में प्राप्त हुए। कितनी एफआईआर हुई? एफआईआर कितनी हुई सर? इस पूरे मामले में 2 एफआईआर हुई है। हमने जो बासा के पास लोगों की हत्या हुई है उस एफआईआर को अलग किया है क्योंकि वो दूसरे घटनास्थल से दूर है और बाकी जो उनके घर पे फायरिंग हुई है और रमेश विश्वकर्मा की हत्या हुई है उसकी एफआईआर अलग है। 307 का भी कोई मामला है? इसमें लड़की जो मृतक पक्ष के परिवार के लोग हैं उसमें लड़की ने ये आरोप लगाया था कि गोली उनके ऊपर भी चलाई गई है और वो घर के अंदर भाग गए, इसलिए उसमें एक 307 की एफआईआर भी शामिल है। अभी हमारे पास इस प्रकार कोई साक्ष्य नहीं है कि हम इस किसी और व्यक्ति का नाम जोड़ सकें। आरोपियों से पूछताछ के बाद जो भी सामने आएंगे उनको शामिल। सर परिजन मुझे आरोप लगा रहे हैं कि बिल्डर का हाथ है सकता है, परिजन आरोप लगा रहे हैं कि बिल्डर का हाथ है सकता है। अब मैं जैसा कि पहले कई बार बोल चुका कि हमारे पास जिन जिन साक्ष्यों के आधार पर उनको शामिल करने की सहूलियत होगी हम उनको शामिल करेंगे। सर जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया उनके पास आर्म्स क्यों बरामद हुए? अभी तो उनसे आर्म्स के बारे में बातचीत शुरू हुई है, पूछताछ शुरू हुई है, अभी बरामदगी नहीं हुई है। होपफुली थोड़ी देर में वो भी हम उनसे पूछताछ कर बरामद करवाएंगे। मामले में अभी जांच जारी है ऐसा बताया जा रहा है। जल्द ही एक और पत्रकार वार्ता आयोजित की जाएगी जिसमें शेष जो सवाल हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। पुलिस के द्वारा इस मामले को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के नरसिंहगढ़ में गौशाला में लगातार गायों के मरने की खबर आ रही थी। जब यहां पर हमारी टीम पहुंची तो चारों ओर मृत गायों के शव पड़े हुए थे। कुछ को आवारा कुत्ते भी अपना निशाना बना रहे थे तो कुछ स्थानीय कुछ ऐसे लोग गायों के शवों को ले जा रहे थे जिन्हें कोई अधिकार नहीं थी। कुछ लोग हड्डियां बीन रहे थे। इसी बीच हमने देखा कि चारों ओर मृत गाय पड़ी हैं। इस बात की जानकारी प्रशासन को दी गई तो आनन फानन में देर रात 2 बजे इन्हें दफना दिया गया। इस मामले को लेकर एक शिकायत पत्र आज दमोह कलेक्टर को सौंपा गया है। मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई है क्योंकि जिस तरह के गाय के सब मिले थे कि पेट में लगातार पॉलीथिन नजर आ रही थी। उसके बाद श्री राम पटेल के द्वारा एक लिखित शिकायत दमोह कलेक्टर से की और इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग भी उनके द्वारा की गई है। आइए सुनते हैं उनसे क्या उनका कहना है।
किस संबंध में आपने ज्ञापन दिया? कुछ दिन पूर्व नरसिंहगढ़ की गौशाला में 15 से 20 गौशाला गौएं मृत पाई गई। गौशाला में गौएं मृत पाई गई, तो वहां जाकर के हम लोगों ने देखा तो उनका कहना है कि ये गौएं गांव के लोग डाल गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गौशाला के पास गांव के लोग कैसे गौओं को डालेंगे? 2 गंगे तो वहाँ तुरंत की मृत पाई गई हैं और हड्डियों के बहुत सारे अवशेष ऐसे 15-20 गौओं के अवशेष मिले हुए हैं। तो गौशाला जो चला रही है जो संस्था वहाँ की, तो उस पर संदेह की वो स्थिति आ रही कि वहाँ भूसा और पानी है तो उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनको भूख के कारण जो गौओं की मौत हुई है। तो हमारा आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है कि भाई वहाँ उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और संस्था को निरस्त करवा कर किसी दूसरी संस्था को वहाँ गौशाला दी जाए, जिससे गौओं की सुरक्षा व्यवस्था हो सके और अच्छी गौशाला चल सके। देखने लायक होगा समिति के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह में एक दिव्यांग काफी परेशान है। लगातार ट्राईसाइकिल के लिए वह चक्कर लगा रहा है, कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहा है। बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल की से आवश्यकता है। पिछले 4 वर्षों से वह चक्कर लगा रहा है। नेता हो या फिर अधिकारी, तमाम लोगों के पास गया, लेकिन अब तक इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल उसे नहीं मिली। उसका कहना है कि अधिकारी बार बार चक्कर लगवाते हैं, आवेदन लेते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। एक बार पुनः पीड़ित कलेक्ट्रेट पहुंचा और उसके द्वारा अपनी समस्या से हमें अवगत कराया गया। सर, हम प्रेम शंकर बंसल हैं, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। हिन्नई उमरी सूखी मारा, ग्राम पंचायत हिन्नई उमरी। सर, वहाँ भी हम रहने वाले हैं और हम विकलांग हैं सर 90%। कलेक्टर साहब ने भी बोली थी कि हम 90% विकलांग हैं तो आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलेगी। सर, मैं 3-4 साल से आप यहाँ कलेक्ट्रेट में आता हूँ, मेरे आवेदन ले लेते हैं, बोल देते हैं कि 4 आवेदन हो गए, जब आवेदन लेके क्या करोगे, जब सिविल लगेगा जब ही मिलेगा। तो सर, मैं एक बार सिविल में आया तो वहाँ से भी मुझे भगा दिया गया। बोलने लगे नहीं, पहले बोलते हैं सर तुम्हारा नाम है, मुझे बार बार परेशान करते हैं और फिर बोल देते हैं आप तुम्हें गाड़ी दे रहे हैं और फिर भगा देते हैं और देते हैं नहीं सर। सरकार बोलती है सर कि सुविधा मिलती है विकलांगों को, विधवा औरतों को, अंधे लोगों को, मतलब सर कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को। कहने के लिए बस सब कुछ है सर। हमारी यही आपसे विनती है कि हमारा सब ये कागज कार्रवाई है कि नहीं, आपको लगता है क्या कागज कार्रवाई है? और सर हमारी एक थोड़ी सही, जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ था ना, वो ठाकुर 2 लाख रुपए की बात करके 25,000 रुपये देकर सर हमारे 75,000 रुपये खा कर गया है। अब वो सर पैसे नहीं दे रहा है। हमारा माँ बाप सब दिल्ली में चले गए सर, हम अकेले हैं, गरीब हैं, हमारी कोई रेख देख के लिए नहीं है सर, हम भूखे मर रहे हैं। उनके पास पैसे लेने जाते हैं तो वो मुझे मांगते हैं, गाली देते हैं और भगा देते हैं, कहते जाओ कोई पैसा नहीं देना। कब से हो रहा है आप परेशान? सर, मैं कम से कम 8-10 साल से परेशान हो रहा हूँ। 2011 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं आपसे झूठ ही नहीं बोलूँगा। आवेदन कितनी बार दे चुके हैं कलेक्टर साहब को बात 3-4 बार दे चुके हैं। वो लोग ले लेते हैं और भगा देते हैं। कार्रवाई कुछ नहीं होती है, मतलब दिखावी है। बस मन समझाने के लिए बाबूजी हाँ दे देंगे और बस ऐसी बाबूजी 10 साल हो गए, बताइए हम मर जाएंगे। 10 किलोमीटर चला के आए हमें गाड़ी आपके पास। सर, सरकार तो कहती है गरीबों के लिए सब कुछ परितय के कार्य करता, सब कुछ जवान अभी तो है। हम बिना फोन के हैं, इसलिए बाबूजी बिना घोड़ों के हैं, हम आपके पास नहीं आ पाते हैं। महीना 1-2 बार आए तो बस आपको सुना दिया। दिव्यांग की परेशानी को अधिकारियों को समझना चाहिए। देखने लायक होगा आखिर कब तक उसे इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल मिल पाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। Presenting the all-new Mi-Horse. Electric, just as you like it. Extra large space और extra large comfort. Joint family वाले लगते हो? Perfect for you. Long drive and single charge. लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? Perfect for you. 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई-बाइक देती है वादा। So Mister, what's your final इरादा?
बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। दमोह के हटा से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एक मजदूर को करंट लग गया। मजदूर काम कर रहा था, सेंटिंग का ये काम कर रहा था, इसी बीच इसे करंट लग गया। बाजना का रहने वाला ये पवन यादव है, जिसे करंट लगा है। गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। बताया जाता है कि हटा में सेंटिंग कार्य करने के लिए आया था। सेंटिंग करते वक्त एक लोहे की रॉड ऊपर से निकले हाई टेंशन लाइन से टकरा गई, जिसके बाद उसे करंट लग गया। युवक की स्थिति गंभीर है। 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घटना के संबंध में बताया गया। भैया क्या नाम है आपका? नंद किशोर पटेल। कहाँ के रहने वाले? बाजना के रहने वाले। ये कौन है आपके? ये हमारे साथ ही हैं जो काम करते हैं साथ। क्या नाम है इनका? पवन यादव है, भारत कहते हैं इनसे। पवन यादव नाम है इनका। हम लोग साथ में काम करते हैं। कहाँ आप लोग काम कर रहे थे? क्या हुआ? में काम कर रहे थे, सेटरिंग का सरिया चढ़ा रहे थे, तो उसमें वो हाई वोल्टेज की लाइन करिए ना, उसमें सरिया गिर गया, करंट लग गया उसमें। क्या का काम कर रहे थे? वो सेटरिंग का काम कर रहे थे। कहाँ? जाल बिछा रहे थे लचपुरा में, वहाँ पे लग गया। क्या नाम है? हमारा अंकित यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो दमोह में रहते हैं, वो बाजना में रहता है, छतरपुर के पास। कौन है आपके? हमारा भाई है। क्या नाम है उनका? पवन यादव। कहाँ रहते हैं वो? छतरपुर में रहता है। सेंटिंग डालने आया था भाई के साथ में। कहाँ पर आया था? अच्छा आया था, उसमें करंट लग गया। काय से करंट लग गया? नाल निकली थी ऊपर वाली, उससे करंट लग गया। कहाँ काम कर रहे थे लोग? हटा के पास काम कर रहा था। काय का काम कर रहे थे? सेंटिंग डाल रहा था, केबल निकली थी, उसमें करंट लगने से उसकी दिहाना थी। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे, सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी थे। यही कारण है कि युवक करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने के बाद उसे दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़, दमोह। पथरिया के बांसा कला में तेज बारिश हुई। इसी बीच आकाश से बिजली भी चमक रही थी। एक युवक पानी से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। अचानक से तेज बिजली गिरने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। 1 घंटे से अधिक समय तक बेहोश पड़ा रहा। बाद में ग्रामीणों के द्वारा देखा गया। युवक का नाम माखन अहरवाल है, बांसा कला का रहने वाला है। दमोह जिला अस्पताल में इलाज के लिए उसे दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार किया गया। लगातार उसका उपचार जारी है। परिवार के लोगों के द्वारा घटना के संबंध में जानकारी दी गई। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ के रहने वाले हो? बांसा कला। क्या कर रहे थे आप? क्या हुआ? पानी गिर रहा था, हम पीपर की तरह ठाड़े थे, और उसके बाद नहीं गया हमें कोई पता। क्या हुआ? फिर हमें कुछ पता नहीं। आपको कैसे लग गया? क्या हुआ? हम पीपर के यहाँ ठाड़े थे, बिजली कड़की थी थोड़ी, फिर उसके बाद हमें नहीं गया पता। घंटा के बाद हमारी नींद से खुली, हाथ पर हमारे कुछ नहीं चल रहे थे। हमारे गांव के आदमी है, तो इनसे बोली हमने, फिर वो आए, उन्होंने उठाया, हमारे घर पता बताया। भैया क्या नाम है आपका? मुकेश। कहाँ के रहने वाले हो? बांसा का। ये कौन है आपके? बच्चा है सर। क्या नाम है इनका? माखन अहरवाल। क्या हो गया ना? क्या कर रहे थे? सर पानी गिरा तो पेड़ तरह दुख गाओ, फिर उधर बिजली गिरी। बिजली गिरी है? हाँ बिजली। कहाँ पर? तालाब। बिजली गिरने से घायल हुआ है? हाँ।
लगातार सलाह दी जाती है कि बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े न हो, बावजूद इसके लोग इस तरह की गलती करते बाद में घटना का शिकार हो जाते हैं। आम जनमानस से आग्रह कि आप ऐसी गलती न करें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। बिना सूचना के उसका उपचार हुआ, बाद में स्थिति बिगड़ने पर उसे दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया। ऐसा कहना है विश्व हिंदू परिषद का, जिसके प्रतिनिधि मंडल के द्वारा दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से आज मुलाकात की गई और इस संबंध में उचित कार्यवाही की मांग की गई। उनका कहना है कि NCPCR के द्वारा इस संबंध में जानकारी भी चाही गई है। पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा गया था, कार्यवाही की बात कही गई थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या कहना है, क्या कार्यवाही की मांग की जा रही है, आइए सुनते हैं। बताइए किस संबंध में आज ये ज्ञापन दिया है, क्या मांग है? आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रतिनिधि मंडल ने माननीय कलेक्टर महोदय से मुलाकात की है। हम लोगों ने मुलाकात के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको याद होगा कि मिशन अस्पताल में कुछ समय पूर्व एक नाबालिग बच्ची की गर्भपात की घटना सामने आई थी। चूँकि हिंडोरिया थाने की घटना थी और जब वहाँ हिंडोरिया अस्पताल से उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया था, परंतु रास्ते में किसी ने उनके परिवार को गुमराह करके मिशन हॉस्पिटल भेज दिया और मिशन हॉस्पिटल वालों ने बगैर किसी डॉक्टर को, सरकारी CHMO को या किसी पुलिस अधिकारी को सूचना दिए हो उस बच्ची का इलाज करने लगे। वहाँ पे 1 से 2 दिन तक बच्ची भर्ती रही, ऐसी हम लोग को जानकारी है। उसके बाद उनने जब उनको लगा कि बच्ची नहीं संभल रही है तो उनने उस बच्ची को जिला अस्पताल भेज दिया और परिवार के करीबन 30 से 40 हज़ार रुपये उस समय उन्होंने ले लिए थे। जब तक उनके पास पैसे रहे, जब तक भर्ती किए रहे, जहाँ पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने बच्ची को वहाँ से अलग कर दिया अस्पताल से। तो हम लोग आज पुनः कलेक्टर महोदय से मांग करने आए थे कि क्योंकि बाल संरक्षण आयोग के द्वारा एक नोटिस भी जारी हुआ है कलेक्टर साहब और SP साहब को इसी मामले को लेके, तो हम लोग पुनः एक बार ध्यान दिलाने आए थे कि इस मामले में मिशन अस्पताल प्रबंधन संचालन समिति पर FIR की जाए, क्योंकि इन्होंने पास्को एक्ट में के तहत उसका गुमराह किया है। साथ ही मिशन अस्पताल प्रबंधन समिति और जो वहाँ के डॉक्टर हैं जिनने भी इसका इलाज किया, वहाँ के इन सभी दोषियों पर FIR हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जी बताइए। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा ज्ञापन दिया गया है मिशन हॉस्पिटल के विरोध में। विगत माह पूर्व एक बच्ची जो कि नाबालिग बच्ची थी, उसका यौन शोषण किया गया था और वह जो है गर्भवती हो गई थी, जिसके चलते परिवार के लोगों ने उसको दवा खिलाई। दवा खिलाने से उसको रक्तस्राव होने लगा, जिसको देख करके वहाँ स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हिंडोरिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उनको जिला चिकित्सालय दमोह में रेफर किया गया। उसके चलते बीच रास्ते में ही मिशन हॉस्पिटल के जो दलाल लोग हैं, जो मिशन हॉस्पिटल के दलालों के द्वारा परिजनों, उन पीड़ित परिवार के व्यक्तियों को गुमराह करके मिशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसका इलाज किया गया। इलाज में 30 से 40 हज़ार रुपए जो है वह उनसे लिए गए। जब मामला सही नहीं हुआ, मरीज कंट्रोल में नहीं आया, तब उन्होंने फिर मरीज के परिजनों को जो है जिला चिकित्सालय में इलाज कराने के लिए बोला। उसके बाद में वो लोग जिला चिकित्सालय में भर्ती हुए थे। हम लोगों का कहना ये है कि मिशन हॉस्पिटल ने उस मरीज को किस बेस पर भर्ती किया, जबकि वह MLC थी और MLC के चलते आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं कर सकते हैं। उनका शोषण किया गया है। तो हम चाहते हैं कि जो अस्पताल प्रबंधन समिति है और अस्पताल को चलाने वाले जो लोग हैं, उन पर FIR होना ही चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मिशन हॉस्पिटल का पूरा रिकॉर्ड जो है वह जांच होना चाहिए। और आदरणीय कलेक्टर साहब से हम लोगों ने निवेदन किया है ज्ञापन के माध्यम से, यदि ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार कागजों में बिल बनाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए की राशि फर्जी तरीके से निकालने के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर
नाली की साफ सफाई नहीं हो पा रही है। दमोह के पलंदी चौराहे के समीप पिछले 1 माह में 4 बार नाली ओवरफ्लो हो चुकी है। यहाँ पर इसमें कचरा फंसा हुआ है जिसकी सफाई नहीं की गई। बारिश के पहले भी सफाई की बात कही गई थी। नवरात्रि के समय भी यहाँ पर इसी तरह से जल भराव की स्थिति थी। बाद में एक बार पुनः इसी तरह की स्थिति बनी। यहाँ पर पानी हमेशा भर जाता है। नाली की सफाई बरसों से नहीं हुई। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब भी खबर दिखाई जाती है पानी निकलने की व्यवस्था तो कर दी जाती है, लेकिन स्थायी रूप से समस्या का कोई भी निदान नहीं किया जाता। काफ़ी पुरानी ये नाली है जिसमें बरसों से सफाई न होने के चलते कचरा जमा है। आप देख सकते हैं मुख्य रास्ता है, लोग पानी में से गुजर रहे हैं। यहाँ से भारी वाहन हो या फिर शहर के वासियों के वाहन यहाँ से गुजरते हैं। लोग पानी में सहज ही अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि नाली का पानी है या फिर कहीं और से ये पानी आ गया। लेकिन हम आपको बता दें कि दमोह नगर पालिका की बड़ी लापरवाही है जिसके चलते यहाँ बार बार पानी भर रहा है। देखने लायक होगा कब तक सफाई विभाग इस ओर ध्यान देता है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़, दमोह। दमोह के राय चौराहे के समीप आज इनकम टैक्स का छापा पड़ा। बताया जाता है कि मुकेश थिएटर्स पर यह इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। यहां पर अधिकारी पहुंचे थे। हालांकि बताया जाता है कि इसके ऑनर इस समय शिविरी में है, जिसके चलते ये कार्रवाई कल हो पाएगी, क्योंकि ऑनर के बिना यहां पर कार्रवाई संचालित नहीं हो पा रही है। यहाँ पर पुलिस बल भी है, अधिकारी भी मौजूद हैं। मुकेश थिएटर्स दमोह के राय चौराहे के समीप मौजूद है, जहाँ पर इनकम टैक्स का ये छापा पड़ा है। अधिकृत जानकारी अभी अधिकारियों के द्वारा नहीं दी गई है। बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से एक खबर है। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। बांसर में ट्रिपल मर्डर कांड में पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। दमोह के राय चौराहे के सभी मुकेश थिएटर्स पर इनकम टैक्स का छापा। काम करते वक्त मजदूर को लगा हाई टेंशन लाइन से करंट, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। लकी डीसीएन की खबर का असर। दमोह के नरसिंहगढ़ में गाय की मौत पर जांच की मांग रखी हिंदू संगठनों ने। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई, और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले।
एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है, क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।